चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं गुडोई एकेडमी पे। आज हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन। ठीक है, कल की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देखा था त्रिभुज और क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज यानी ट्रायंगल का क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। और कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास की यानी वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहां आकर आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, जब कंसेप्ट बताया था कि मान लीजिए आपका ए बी और सी है। ठीक है, सभी साइडें बराबर है यानी ए और ए है। ठीक है, और ए इसकी ऊंचाई है, एडी इसकी ऊंचाई है। तो मैंने आपसे बताया था अगर आपको एक भुजा दे दी जाए और ऊंचाई पूछ ली जाए तो आपका ऊंचाई क्या होता है। ऊंचाई आपका होता है √3/2a। ये आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला आपसे कि कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखेंगे तो आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए एक बार, चलिए एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यदि एक समभुज त्रिभुज की, देखिए समभुज यानी सम मतलब बराबर और भुज मतलब भुजा। ठीक है, यानी समबाहु ही यहां मतलब है इसका। समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है यानी 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ऊंचाई क्या होती है √3/2a। ठीक है, a की वैल्यू गिवन है तो ऊंचाई निकालिए। देखिए ऊंचाई आपका हो जाएगा √3/2 गुना करना है 6√3 से। ठीक है, देखिए √3 से एक बार √3 है और एक बार √3 है यानी √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका डायरेक्ट 3 निकल करके आएगा। ठीक है, और यहां से 2 3 6 यानी आपका 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो गया और राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहीं कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यदि एक समबाहु त्रिकोण का भुजा 19 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिकोण, ठीक है, यानी 3 कोण है यानी 3 भुजा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए एक बार यहां पे मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज ABC है और सभी साइडें बराबर है। समबाहु में क्या होती है, सभी साइडें बराबर होती हैं और उसके बाद यहां से आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया था √3/4a²। ये आपका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिर्फ क्षेत्रफल लिखिए और भुजा दी गई है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए करेंगे क्या, सिर्फ आपको क्या लिखना है, क्षेत्रफल के लिए आपको क्षेत्रफल के लिए लिखना है √3/4a²। ए कितना है, 19 है, ए यानी भुजा 19 है। तो देखिए √3/4 19 गुने 19 क्योंकि 19 का स्क्वायर। देखिए यहां पे आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, लेकिन यहां पे
आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, पूरा दिमाग आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, ठीक है, कि आप कितना सोच सकते हैं। देखिए मुझे करना होगा तो मैं कैसे सोचूंगा इसे। देखिए पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है 19 और यहाँ 4, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा 4 से, ठीक है, तो मैं इसको आधा करूंगा। आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, आधा करूंगा तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 9.5, ये उड़ गया। 4 का कोई अब अस्तित्व नहीं है, ठीक है, सिर्फ इनका अस्तित्व है ऊपर वालों का, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है 9.5 और 9.5। अगर मैं इनका गुना करने बैठूं तो समय ज्यादा लगेगा, गुना करने बैठूं तो समय ज्यादा लगेगा। मैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर करूंगा। कैसे, मैंने आपको बताया था जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए कितना 25, और 9 है तो 9 में एक और जोड़िए, यानी 9 + 1 यानी 10। तो 10 को आप सिंपली इससे गुना कर दीजिए, इन दोनों का गुना कर दीजिए, कितना हो गया 90। तो ये 90.25 आ गया, यानी यहां मुझे दिख रहा है 90.25। गुना करना है √3 से। अब फिर आप बोलेंगे सर ये तो √3 वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है, रह गया। इसका भी वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू कितना होता है √3 का 1.732, 1.732 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट रखूंगा 1.732, ठीक है। तो देखिए 90.25 गुने 1.732। फिर आप बोलेंगे कि सर इतना गुना करना पड़ेगा इससे, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों आप इतना बड़ा गुना करेंगे, इतना बड़ा गुना करेंगे तो फिर आपका पेपर में समय का पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आप क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से अपने दिमाग का प्रयोग करना है। देखिए 90 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, इतना बात आप मान रहे हैं, 90 आएगा। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल मान रहे हैं। देखिए और 90 का एक बार आधा करिए, क्योंकि ये बना कैसे है 7.32 कैसे बना है 0.5 बना होगा, ठीक है, और 0.23 ऐसे बना होगा। तो 0.5 की वैल्यू आधा इसका कर दीजिए, डायरेक्ट आधा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका यहाँ आधा करेंगे तो आप मोटा मोटा मानकर चलिए 45 आ जाएगा। तो ऐड करिए इनको, ये 5 और 13, 135 हो गया, ठीक है। अब 0.2 बचा, अगर 0.1 में होता तो इसकी वैल्यू 9 हो जाती, और 0.2 है तो 9 दूना 18। तो आपको इसमें 18 ऐड करिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया 153। 153 हो गया, 9 5 13 5 और 1, यानी 153 आपका हो गया। इसके बाद पॉइंट में यहां भी कुछ है, पॉइंट में यहां भी कुछ है। आप बोलेंगे सर ये पॉइंट वाला भी इस नंबर को बढ़ाएगा और ये पॉइंट वाला भी इस नंबर को बढ़ाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो आप ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे आइए, ये तो इससे कम ही है तो ऑप्शन कट गया। ये बहुत ज्यादा है, 167 बहुत ही ज्यादा है, वैसे ही कट गया। और क्या आपको लगता है पॉइंट को पॉइंट से गुना करने पे 167 तक पहुंच सकता है? देखिए डिफरेंस कितना है, 14 का डिफरेंस है। हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ठीक है। बचा क्या 156 इसके आसपास है, 156.31 और 153 आ गया, 3.31 की जरूरत होगी, वो ये पॉइंट के बाद वाले अंक पूरा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीका दिखाना है, ठीक है, आपको अपना दिमाग का प्रयोग करना है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा पहले जैसा नहीं रहा, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको इस चीज को मानना ही पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर थोड़ा सा लेवल का बनेगा। देखिए अगर मैं आपको आसान चीज पढ़ा दूं और आपके पेपर में वो चीज ना आए, फिर कल को आकर आप मुझे बोलोगे सर आपने बोला था 25 में से 25 दिलवाऊंगा, लेकिन आया मेरा कुछ नहीं, कैसे आएगा आप बताइए। प्रश्न एक कौन से हैं, मैं अपने तरफ से एक भी प्रश्न नहीं करा रहा हूं। जो भी ये बैच चल रहा है मैं अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं कराया हूं। जो भी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है।
तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है कि मैं इसे आसान बना दूंगा या मुश्किल बना दूंगा, ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आसान होती, जो 4 से कट जाती, जैसे 4 होता, 16 होता, 20 होता, 24 होता, 28 होता, तो आपके लिए डायरेक्ट आसान थी और रूट में पूछ लिया जाता तो। लेकिन ऐसा ही पेपर बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिमाग अप्लाई करना है और मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। देखिए, आप किसी भी टीचर के साथ जुड़िए, एक बार उस टीचर को और उस टीचर का पूरा आप कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है, तभी आपको फायदा नजर आएगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, या फिर किसी और टीचर के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ भी शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए, ये आपका तरीका रहा। देखिए, मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट यहां देखता 90.25 गुने 1.732, यहां से मुझे पता लगता, मैं डायरेक्ट यहां देखने के बाद ऑप्शन देखता, मुझे लगता 1.5 मुझे दिख रहा है, यानी 90 + 45 यानी 135। थोड़ा सा आगे जाऊंगा उससे, 145, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, डायरेक्ट मैं आंसर मार्क करता। मैं आपको सिर्फ बताने में मेरा समय लगा यहाँ पे, वरना समय बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, यदि एक समभुज, फिर से वही समभुज, यानी सम मतलब बराबर और भुज मतलब भुजा, त्रिकोण मतलब 3 कोण है तो 3 भुजा हुई, यानी इनडायरेक्टली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए, यहां भी आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहां पे आपको 2 स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पहले क्षेत्रफल को यूज करके आप भुजा निकालिए और भुजा का यूज करके फिर आप ऊंचाई निकालिए, ठीक है। 2 स्टेप जाना पड़ेगा। तो देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है √3/4 1 का स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, देखिए √3/4 1 का स्क्वायर है और क्षेत्रफल है 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहीं भी आप देखेंगे क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है, तो इसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि स्क्वायर क्यों होता है, ठीक। देखिए, यहां से आपका ये है, तो देखिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, √3 से √3 गया, ठीक है। अब 45 चौका कितना होता है, 180, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना, 180, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 180 हो गया। देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में लेकर आएंगे, यानी ए = √180। तो देखिए, √180 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसे आप 5 × 5 = 25 नहीं बनेगा, 4 से तो बनेगा ही नहीं, 6 × 6 = 36। 36 को किससे गुना किया जाए कि आपका 180 आ जाए, 36 × 5 = 180, हाँ 36 × 5 = 180। तो a = आपका हो गया 6√5, a की वैल्यू आपकी आ गई 6√5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, 2 स्टेप में जाना है, पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आई, देखिए दूसरा स्टेप है आपका क्या, दूसरा स्टेप है आपका ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई क्या होता है, h क्या होता है, √3/2a, ठीक है। a हमारे पास है, a कितना है हमारे पास, देखिए √3/2a है हमारे पास 6√5, ठीक। तो देखिए 2 × 3 = 6, और देखिए रूट में जब कोई भी संख्या हो और संख्या अलग अलग हो, जैसे 3 और 5 है, तो ऐड क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना, 5 × 3 = 15, रूट में ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 15, और बाहर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 3√15 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। 3√15 आपका राइट आंसर आ गया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 में, जो यानी आज से 1 या 1.5 महीना जो भी पेपर स्टार्ट होने में समय है, पेपर जब भी आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप तैयारी अच्छा करें,
देखिए, हमेशा आप बुरे समय के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तैयारी बुरे समय के लिए की जाती है, अच्छे समय के लिए क्या तैयारी करना, आप बताइए मुझे। अच्छा समय चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपको लगता है अगर पेपर इस लेवल का नहीं आए, इससे थोड़ा कम लेवल हो, तो आपसे लगता है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें से आपका कहीं भी क्वेश्चन छूटेगा? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। जितना भी पढ़ाया है उसमें से पेपर किसी भी लेवल का है, आप स्कोर 25 में से 25 आपको करना है, ठीक है। 25 में से 25 स्कोर करना है। टारगेट क्या है? 25 आउट ऑफ 25। 25 में से 25 हमारा टारगेट है, ठीक है। 25 में से 25 हमारा टारगेट है और आपको लाना भी है। जितने अच्छे ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी उतने अच्छे ढंग से पढ़िए, क्यों नहीं आएगा? और बच्चे बोलेंगे कि सर पेपर मुश्किल आएगा। भाई मुश्किल आएगा जब ही आपका फायदा है, आसान आएगा जब आपका फायदा नहीं है। मुश्किल आएगा तो कैसे फायदा है? आपको लगता है कोई बच्चा इस लेवल का तैयारी कर रहा होगा? मुझे नहीं लगता। वो तो सोच रहा होगा ग्रुप डी है, हल्का हल्का क्वेश्चन आ जाएगा, निकाल लेंगे। तो तैयारी हमेशा बुरे समय की जाती है, अच्छे समय की तैयारी नहीं होती। सबकी तैयारी अच्छी है। अगर यहाँ आपको डायरेक्ट दे दिया जाता, क्षेत्रफल पूछिए, भुजा दे दिया जाता, क्षेत्रफल पूछ लिया जाता, कौन नहीं निकाल पाता? ये बताइए मुझे। हर एक निकाल पाते, ठीक है। तो तैयारी आपको बुरे समय के लिए करनी है और पेपर में लगभग क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो पेपर देकर आइएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा कि सर इस लेवल का पेपर आया था, ठीक है। उस टाइम पे आपको खुद ही पता लगेगा कि सर ने सही बोला था, ठीक है। तो तैयारी ऐसा ही करना है जैसे मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है त्रिकोण के भुजा क्रमशः, त्रिकोण यानी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। तो इसके सबसे लंबे भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए साइड अलग अलग है और मैंने आपको क्या बताया था विषम बाहु त्रिभुज में कि देखिए उनकी साइड अलग अलग होगी। विषम बाहु त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है आपका, जैसे ए है, बी है, सी है। जैसे मान लीजिए ए बी सी अलग अलग साइड है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसकी पहले आप क्या निकालेंगे? अगर देखिए मान लीजिए ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई निकालने के लिए पहले आपको अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा, यानी एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहां सी एस आ जाएगी। तो उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, यानी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां से आपका क्षेत्रफल आएगा। तो अब उसके बाद आप निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल को यहां रखिए, आधार को यहां रखिए, तो ऊंचाई आपका निकलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि इतना लंबा आप प्रोसेस करेंगे तो समय आपका बहुत ही जाएगा, ठीक है। समय आपका बहुत ही ज्यादा चला जाएगा। तो अब सवाल यह है कि सर इसे छोटा कैसे बनाएं? तो छोटा बनाने के लिए ही मैं यहां पे आया हूं, यानी क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जाए, ठीक। देखिए आपको यहां त्रिभुज एक दे दिया गया, ठीक है। आपको एक त्रिभुज दे दिया गया। जैसे देखिए ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। और देखिए इसकी लंबाई अगर 16 है, इसकी 12 है और इसकी 20 है। तो बोला गया है त्रिभुज के सबसे लंबे भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई, यानी इसकी लंबाई बता दीजिए आप। तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना। जिस पे भुजा पर लंब डाला गया, जिस भुजा पे लंब डाला गया है, यानी तो इसकी लंबाई अगर जिस भुजा पे बोला गया सबसे बड़ी भुजा जिस पे लंब की लंबाई बतानी है, उसको नीचे रखिए। 20 नीचे रख दिया आपने, और बाकी दो भुजा को गुना करिए। यहां पे 16 गुने 20, 16 गुने 12। समझ में आया? जिस भुजा पे
लंब डाला गया है, यानी उसको, यानी सबसे बड़ा भुजा वो होगा उसको नीचे रखिए और ऊपर दो भुजाओं का गुना करिए, काटिए। देखिए 4 चौका 4 पचे 20, आपका हो गया कितना 4 पचे 20, 4 चौका 16 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 8 एक 9, यानी 9.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, डी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए आप खुद सोचिए, ये तरीका लगाते आप, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता, फिर आपका आंसर आता। और यहाँ तो डायरेक्ट है, क्या है डायरेक्ट, जिस भुजा पे लंब डाला गया है, जिस यानी वो भुजा सबसे बड़ी होगी उसको नीचे रखिए और बाकी दो भुजाओं का गुना ऊपर करिए, काटिए पीटिए, आंसर आ जाएगा 9.6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये तरीका सीखना है, जो कि हर एक क्लास में जितना भी मैंने चैप्टर कराया है, हर एक क्लास में मैंने इसी तरीके से आपको कराया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, जिस त्रिकोण का आधार 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिकोण है, ये आपकी ऊंचाई है और ये आपका बेस है यानी आधार, ये आपका बेस है और ये ऊंचाई, ठीक है। और देखिए इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना 84, 1/2 आधार भी आपको गिवन है, कितना है आधार आपका 24 है, तो आप ऊंचाई निकाल दीजिए 24 गुने h, ठीक है, 24 गुना आपका h है, h आपको निकालना है। देखिए मैं इसको देखूंगा, देखिए डायरेक्ट इसको देखूंगा 12 दूना 24 यानी डायरेक्ट 12, ठीक है, डायरेक्ट 12, 12 सत्ते 84 यानी 7, यानी h बराबर आपका डायरेक्ट 7 राइट आंसर आ गया और राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, बी आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास की अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है तो त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, देखिए मैंने आपसे बोला था त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसमें मैंने आपको बताया है परिमाप होता क्या है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी है, इन तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे ना, जैसे आप मान लीजिए ए है और ए बी है और ए सी है, इन तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे तो आपका परिमाप आ जाता है। ठीक है, आपका परिमाप आ जाता है। यहाँ पे परिमाप आपको दिया गया है और उसके बाद बोला गया है आपसे लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है। देखिए इस लाइन को पढ़ करके बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब है क्या। देखिए आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है, जिसके बाद की आता है वो नीचे होता है, यानी उससे हमेशा कंपेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो नीचे क्या है चौड़ाई, तो इसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं 2 चौड़ाई है। देखिए 5/2 गुनी है, ऊपर क्या है लंबाई, पहले क्या है लंबाई और उसके बाद क्या है चौड़ाई, तो बस हो गया आपका, जो ऊपर हो ऊपर, जो नीचे वो नीचे। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है, तो लंबाई आपकी आ गई 5 और चौड़ाई आ गई 2। उसके बाद भी ना समझ में आए तो अब चौड़ाई की, जिसके बाद में की या से हो उससे कंपेयर हो रहा होता है, तो कंपेयर किससे हो रहा है यहाँ पे 2 से, डायरेक्ट तो आपको पता लग गया लंबाई 5 है चौड़ाई 2 है, तो ये आपका रेशियो है।
लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है आपका 5 और 2। ठीक है, आपको दिया गया है 28 परिमाप। डायरेक्ट आप इसको क्या करेंगे, आधा करिए। 28 का आधा आपका हो जाएगा 14। 14 वैल्यू किसकी है, 7 की। एक किसकी चाहिए, लंबाई निकालना है तो 5 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 10 आ गया आपका लंबाई। अगर आपको चौड़ाई चाहिए तो क्या करेंगे, 14 वैल्यू किसकी है, 7 की। वैल्यू किसकी चाहिए, 2 की। 7 दूना 14 यानी 2 दूना 4, यानी आपका लंबाई आ गया 4, लंबाई आ गया 10 और चौड़ाई आ गया 4, यानी 10 और 4 आपका राइट आंसर हो गया, राइट ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, प्रश्न आपको बिल्कुल ही ऐसा ही करना है और ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स आपके अच्छे बनेंगे। ठीक, तो ये आपका त्रिभुज समाप्त हो गया, त्रिभुज के क्वेश्चन। कल की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं और ऐसा ही अच्छा कंटेंट हमें देते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।